तो चलिए आज बात करते हैं मनोविज्ञान के एक ऐसे दिग्गज की जिन्होंने बच्चों के सोचने के तरीके को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की। पियाजे का ये जो आइडिया था ना, वो सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम बस ज्ञान भरते चले जाएं। नहीं, असल में वे तो छोटे साइंटिस्ट हैं जो हर दिन हर पल अपनी दुनिया को खुद ही बना रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं। तो फिर ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना, कि अगर बच्चे साइंटिस्ट हैं तो उनके सोचने का, उनके लॉजिक का तरीका आखिर वो विकसित कैसे होता है। देखिए, पियाजे का ये मानना था कि हम सब ना एक बेसिक मेंटल टूल किट के साथ पैदा होते हैं, और इस टूल किट का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है, उसे उन्होंने नाम दिया स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग में एक फोल्डर की तरह है। मान लीजिए एक छोटे बच्चे के दिमाग में एक फोल्डर है जिसका नाम है 4 पैरों वाला जानवर। अब वो जब भी कोई 4 पैरों वाला जानवर देखेगा, जैसे कुत्ता, तो उसे फटाक से इसी फोल्डर में डाल देगा। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब बच्चा कुछ ऐसा देख ले जो उसके किसी भी मौजूदा फोल्डर में फिट ही ना हो। यहीं से सीखने का जो असली जादू है ना, वो शुरू होता है। पियाजे ने इस मानसिक उलझन को, इस बेचैनी को एक नाम दिया, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब असंतुलन। ये एक तरह का मेंटल अलार्म है जो बजने लगता है, जो दिमाग को बताता है कि अरे रुको, कुछ गड़बड़ है, अब कुछ नया सीखने और समझने का टाइम आ गया है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए दिमाग के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला है जिसे कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। इसमें क्या होता है, दिमाग कोशिश करता है कि नई जानकारी को जबरदस्ती पुराने फोल्डर में ही फिट कर दें। जैसे घोड़े को देखकर बच्चा कह सकता है, अरे वाह कितना बड़ा कुत्ता है। लेकिन जो दूसरा और ज्यादा जरूरी रास्ता है, वो है अकोमोडेशन, यानी समायोजन। इसमें दिमाग ये समझता है कि नहीं, ये चीज अलग है और इसके लिए एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा घोड़ा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पियाजे ने ये जो स्कीमा बनाने और बदलने की पूरी प्रक्रिया है ना, इसे 4 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है, एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने इन स्टेजेस को एक के बाद एक क्रम में रखा। हर अगला स्टेज पिछले वाले की नींव पर ही बनता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, हर स्टेज में सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल जुदा। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लोग बच्चों से ज्यादा सोचते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि उनके सोचने का तरीका, उसकी क्वालिटी ही बिल्कुल अलग है। ये अमाउंट का खेल नहीं, काइंड का खेल है। एक मिसाल से समझते हैं। एक बच्चे के लिए उसका खिलौना टूट जाना उतनी ही बड़ी, उतनी ही असली तबाही है जितनी एक बड़े इंसान के लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। दोनों की चिंता का लेवल बराबर है। फर्क सिर्फ सोच के टाइप का है, उसकी क्वालिटी का है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन स्टेजेस के जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं वो क्या हैं और उनसे ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। पहला स्टेज, यानी जन्म से 2 साल तक। इस स्टेज की सबसे बड़ी, सबसे पहली जीत है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। मतलब ये कि जब कोई चीज आंखों के सामने से हट जाती है तो वो गायब नहीं हो जाती। जैसे जब कोई बच्चे के साथ पीकाबू खेलता है और चेहरा छुपा लेता है, तो बच्चा ये समझ जाता है कि वो इंसान अभी भी वहीं है, बस दिख नहीं रहा। फिर आता है दूसरा स्टेज, जो कल्पना की उड़ानों से तो भरा होता है, पर यहाँ लॉजिक के पंख जरा छोटे होते हैं। इस उम्र में बच्चों को लगता है कि उनके खिलौनों में भी जान है, कि उनकी गुड़िया भी उनकी बातें सुनती है, और यहीं पर वो साधारण गणित को उल्टा समझने में अक्सर उलझ जाते हैं। मतलब वो ये तो समझ जाएंगे कि 3 और 6 मिलकर 9 होते हैं, लेकिन ये समझना कि 9 में से 6 घटाने पर वापस 3 ही बचेंगे, ये उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। उनकी सोच जैसे एक वन वे सड़क पर होती है, जिस पर वो आगे तो जा सकते हैं, पर यू टर्न लेना अभी नहीं सीखा। और फिर आती है एक बहुत बड़ी छलांग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चे का दिमाग यू टर्न लेना सीख जाता है। वो आसानी से समझ सकता है कि 9 में से 6 घटाने पर 3 ही बचेगा, और वो क्लासिक एक्सपेरिमेंट भी समझ जाता है कि अगर एक चौड़े कटोरे का पानी एक लंबे पतले गिलास में डाल दे तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, वो बदलती नहीं है। यही वो समझ है जो आगे चलकर मैथ्स और साइंस की नींव बनती है। और आखिर में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ सोच जो है वो ठोस चीजों की दुनिया से आजाद होकर एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, अमूर्त हो जाती है। यहीं से एक वयस्क की तरह सोचने, तर्क करने का दरवाजा खुलता है।
अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाथ में सेब या संतरे होने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ दिमाग में, सिर्फ लॉजिक के आधार पर सुलझाया जा सकता है, बिल्कुल इस सवाल की तरह। पियाजे की थियोरी ने चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने का तरीका तो बदल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर सवाल नहीं उठे। इसने साइकोलॉजी की दुनिया में कुछ बहुत ही जरूरी बहसों को भी जन्म दिया। इनमें से सबसे बड़ी बहस है पियाजे बनाम वाइगोत्स्की की। इसे ऐसे समझिए, पियाजे का मानना था कि पहले बच्चे का दिमागी विकास एक लेवल तक होगा, उसके बाद ही वो कुछ नया सीख पाएगा, यानी डेवलपमेंट पहले, लर्निंग बाद में। वहीं वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, उल्टा है, सीखना ही तो है जो दिमागी विकास को धक्का देता है, उसे खींचकर आगे ले जाता है, यानी लर्निंग पहले, डेवलपमेंट बाद में। इसके अलावा आलोचक ये भी कहते हैं कि पियाजे ने शायद छोटे बच्चों की क्षमताओं को थोड़ा कम आंका। एक और बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने कल्चर और सोशल इंटरैक्शन, यानी समाज और संस्कृति के असर को काफी हद तक नजरअंदाज किया। आखिर उनका ज्यादातर रिसर्च उनके अपने बच्चों और स्विट्जरलैंड के कुछ बच्चों पर ही तो आधारित था। तो आखिर में पियाजे ने हमें ये तो दिखा दिया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल छोड़ गए हैं। और वो सवाल ये है कि अगर हम ये जानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये हमारे सिखाने के तरीके को कैसे बदलता है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।